बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामु अलैकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, मुझे बहुत सारे भाइयों ने इसका रिव्यू बनाने के लिए बोला। उन्होंने मुझे कहा, दिल भाई ये आप एक तो इस्तेमाल करें, आपको मज़ा आएगा। दूसरा, काइंडली इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं, इसका रिव्यू बनाएं। तो मुझे इसकी फुल बॉटल मिल नहीं रही थी, तो थैंक्स टू वकास अहमद जिसके पास इसकी ऑफिशियल वायल पड़ी हुई थी, और मैंने वकास अहमद से ये ऑफिशियल वायल ली और मैंने चेक किया। मुझे अच्छी लगी नहीं लगी इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता चलूँ। ये है जी ओमोंट जाइन लंदन हाउस है। ये आप हाउस का नाम देख लें, इसको मैं पहले पढ़ता था ओरमोंडे जैन, ठीक है, ओरमोंडे जैन लंदन। खैर है, हम कौन सा कोई अंग्रेज़ हैं जो एग्जैक्ट प्रोनाउंस करेंगे। बहरहाल, वकास अहमद ने मुझे कहा, दिल भाई इसका जो हाउस का एग्जैक्ट नाम है ना, वो ओरमोंड जाइन है, ओमोंट जैन, ओमोंट जाइन, ओमोंट जैन, वट ओमोंट जैन लंदन है, और वो परफ्यूम इसका है। और नवाब ऑफ ऊद से भी ज़्यादा पॉपुलर, लोग कहते हैं नवाब ऑफ ऊद से भी ज़्यादा पॉपुलर फ्रेग्रेंस है ये, और ये है जी मॉन्ट टोबैको, मॉन्ट टोबैको। तो इसकी ऑफिशियल वाइल मुझे वकास अहमद से मिल रही थी, तो मैंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। मैंने कहा मैं ट्राई तो करूं, बहुत ज़्यादा लोग ये रिकमेंड करते हैं, चेक तो करें कि कैसी फ्रेग्रेंस है, कैसी फ्रेग्रेंस है। और हर कोई यही कहता है, दिल भाई बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। तो ट्राई किया। ये आप लोगों को इसकी वायल दिखाता चलूँ। ये इसकी वायल के ऊपर प्रॉपर हाउस का नाम लिखा हुआ है, सिल्वर कलर का इसका कैप होता है, और ये इसका स्प्रेयर है, बाकायदा सील हुआ है, क्योंकि ये कंपनी की वायल है ना, तो इसीलिए ये सील्ड है, ये ओपन नहीं हो सकती। मैंने ट्राई नहीं किया, भरल ये ओपन नहीं हो सकती। और ये कहीं पे भी परफ्यूम का नाम नहीं लिखा हुआ, सिर्फ और सिर्फ इसके ये बॉटम के ऊपर इसका MONT लिखा हुआ है, विच मीन्स कि इस परफ्यूम का नाम है मॉन्ट टोबैको। आप पढ़ सकते हैं अगर तो ये 2012 की लॉन्च है, 2012 की लॉन्च है। पाकिस्तान में ये पहले इजीली अवेलेबल नहीं था। खैर, अब वकास अहमद के पास इसकी फुल बॉटल भी आपको मिल जाएगी, आप उससे पता कर सकते हैं। और ये ऑफिशियल वायल तो मिल ही जाएगी 8 ml की, अराउंड 6000 के करीब करीब है। नीश हाउस है, इसकी जो फुल बॉटल है जाहिर बात है वो महंगी हैं, वो लगभग 50, 55, 60 हज़ार रुपये के करीब करीब हैं, जबकि जो ऑफिशियल वायल हैं ये 8 ml आपको 6,000 रुपये के करीब करीब मिल जाती है। और 8 ml के अंदर अगर आप 3-4 स्प्रे करने वाले हैं तो इट विल गिव यू 30, 35, 40 इतनी वेरिंग्स दे देगी ये एक वायल आपको। तो इट्स नॉट अ बैड डील। एक अगर आपको ट्राई करना चाहते हैं उस लिहाज से भी ठीक है, ठीक है, कि आप ये ऑफिशियल वायल से ट्राई करें, फिर आप चेक करें कि आपको फुल बॉटल लेनी है या नहीं लेनी। मैं बहरहाल आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद इसका जो है ना वो आपको आइडिया हो जाएगा। ओके, नवाब ऑफ ऊद, मैंने उसका रिव्यू अपने चैनल पर, सबसे पहले जो इस हाउस की मैंने इस्तेमाल की थी ना, वो मतलब ओमोंट जाइन की, वो नवाब ऑफ ऊद परफॉर्म थी, नॉट द नवाब ऑफ ऊद ओरिजिनल, और नवाब ऑफ ऊद परफॉर्म जो कि उसका फ्लैंकर था, ठीक है। उसके बाद मुझे इस हाउस में इंटरेस्ट हुआ, लेकिन एक चीज जो मैंने कॉमन देखी है मोस्टली इनके परफ्यूम में, जो कार्डमम का एक नोट होता है ना, कार्डमम का नोट, यानी इलायची का, सब्ज इलायची का नोट, वो तकरीबन सब में सेम है, तकरीबन सब में सेम है। अभी तक मैंने जितने इस्तेमाल किए उनमें कार्डमम का नोट मुझे तकरीबन तकरीबन सेम मिला। बाकी हेयर एंड देयर थोड़े से नोट्स चेंज होते हैं, बाकी जो कार्डमम है वो तकरीबन सेम नोट होता है, ठीक है। मैं सबसे पहले आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, उसके बाद हम मजीद इसके बारे में बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक बर्गमोट की और कार्डमम की ही खुशबू आती है। अब वो जो कार्डमम की खुशबू है वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ कि किस तरह की खुशबू है। कार्डमम, एक तो कार्डमम का ऊपर ग्रीन छिलका होता है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं सब्ज ग्रीन इलायची की बात कर रहा हूँ, सब्ज इलायची की जो छोटी होती है, लोग खाते हैं, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है उसकी। अच्छा, एक उसका छिलका होता है, उसकी खुशबू अलग होती है। एक उसके दाने होते हैं अंदर ब्लैक ब्लैक से, उसकी खुशबू अलग होती है। और इन दोनों को अगर आप कंबाइंड खुशबू करें तो वो एक टोटल डिफरेंट है, स्पाइसी प्लस स्वीट सी खुशबू। तो इसके अंदर जो खुशबू, इसके अंदर जो कार्डमम का नोट इस्तेमाल किया गया है
उसमें 90% उसके दानों की खुशबू और 10% उसके छिलके की खुशबू है, ठीक है। 10% यानी कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपको स्पाइसी फील, वुडी फील देता है, लेकिन प्रोमिनेंट जो चीज़ रहती है वो इसके स्वीट फेज ही प्रोमिनेंट रहता है कार्डमम का। और बर्गमॉट आप लोगों को पता है एक स्पाइसी सा बर्गमॉट जो होता है वो स्पाइसी सिट्रसी होता है, ठीक है। लाइक आप कर लें जिस तरह माल्टे के साथ ना सब्ज मिर्चों को आप खुशबू करें ना, तो उस तरह की खुशबू होती है बर्गमॉट की। कच्चे माल्टे की खुशबू, आप खुशबू अगर उसको मेमोराइज कर सकें तो वो बर्गमॉट और इलायची की खुशबू। अच्छा, जो इसका सेकंड फेज है ये इंटरेस्टिंग था, मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। पहला फेज मैंने आपको बता दिया बर्गमॉट और इलायची का। सेकंड फेज में ना इसकी खुशबू मुझे, एक कंपोनेंट होता है ISOE सुपर, ISOE सुपर, आई डोंट नो कि वो इसके इंग्रेडिएंट्स में है या नहीं है, लेकिन इसकी खुशबू मुझे एग्जैक्ट ISOE सुपर की तरह आई, ठीक है। उसकी खुशबू सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफाइन करता हूँ। मैं फिर कहूंगा कि आई डोंट नो इसके इंग्रेडिएंट्स में ISOE सुपर है या नहीं, लेकिन खुशबू उसी तरह की आई। अब आप कहेंगे कि ISOE सुपर की खुशबू मैंने कहाँ पे की, वो भी आप लोगों को बताता हूँ। ओके, जैसे ही इसका जैसे सेकंड फेज स्टार्ट होता है वो खुशबू कुछ इस तरह की है। आप लोग हिली एरियाज में गए होंगे, स्पेशली मरी। तो जब आप मरी के पहाड़ चढ़ रहे होते हैं, मरी मरी जा रहे होते हैं, तो आप कभी अपनी गाड़ी का शीशा नीचे करें और कभी हवा को अंदर आने दें, फ्रेश एयर को, तो उसके अंदर आपको ना एक अलग ही खुशबू आएगी, रबड़ की, रबर, जो रबर होता है उसकी खुशबू, प्लस पाइन ट्री की अपनी एक इरिटेटिंग सी, आई वुड से इरिटेटिंग, इरिटेटिंग, यस इरिटेटिंग क्यों वो बताता हूँ, क्योंकि वो बहुत शार्प और वुडी एक फ्रेग्रेंस होती है, सिल्की वुडी। बेसिकली पाइन ट्रीज की खुशबू, पाइन ट्रीज वो होते हैं जिसके ऊपर वो तिनके तिनके से लॉन्ग लॉन्ग से लगे होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग से तिनके से, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त होते हैं। तो आप कभी पाइन ट्री के पास खड़े हो ना, तो आपको 2-3 मिनट के अंदर अंदर फील होना शुरू हो जाता है कि इसकी जो खुशबू है ये थोड़ी सी इरिटेटिंग सी है। मैं फिर कहूंगा बड़ी जबरदस्त खुशबू होती है पाइन ट्री की, बट मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है, थोड़ी सी, क्योंकि उसकी खुशबू बहुत शार्प वुडी होती है, बहुत शार्प वुडी। तो जो ISOE सुपर की खुशबू होती है ना, वो भी शार्प वुडी सी होती है, शार्प वुडी सी। तो एग्जैक्ट वो मुझे खुशबू पाइन ट्रीज की, प्लस वो जो एक माउंटेन एरिया की हवा होती है, लाइक आप मरी जा रहे हैं तो रास्ते में बहुत ज़्यादा दरख्तों के अंदर अगर आप रुक गए हैं और आपने वहाँ पे एयर को ब्रीद इन किया है, तो वो जो एक फील आती है ना आपको पाइन ट्रीज की, प्लस एक रबर की सी खुशबू, प्लस वुड्स की खुशबू, तो वो एग्जैक्ट खुशबू इसके सेकंड फेज में मुझे आई, विच एक्चुअली रिजेंबल्स टू ISOE सुपर एज वेल, जो कि ISOE सुपर की तरह लगती है, ISOE सुपर की तरह भी लगती है, ठीक है। और इसके एंड पे बस आप इस तरह कंसिडर कर लें कि इसके एंड पे वही एक पाइन ट्रीज की खुशबू प्लस मिंट की यानी पुदीना जो होता है ना, उसकी खुशबू आप अटैच कर लें, फ्रेश जबरदस्त खुशबू एंड पे हो जाती है, ठीक है। ये तो थी इसकी खुशबू। थोड़ा सा ISOE सुपर के बारे में बताता चलूं। ISOE सुपर आपके ब्लू दे शैनेल जो परफ्यूम है उसके अंदर यूज हुआ है और बड़ा ही कमाल का यूज हुआ है। तो उसके अंदर भी ISOE सुपर की खुशबू आती है जो कि इसके अंदर से आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्लू दे शैनेल परफ्यूम वर्जन। वो खुशबू जो उसके अंदर से आती है वही इसके अंदर से भी आती है, आपको तो एक आइडिया हो जाता है। और दूसरा ISOE सुपर, मेरे एक जानने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको बहुत ज़्यादा परफ्यूमरी का नॉलेज है, इनफैक्ट वो खुद अपने परफ्यूम्स भी बनाते हैं। तो खुद बनाते हैं, मतलब कहने का मकसद ये है कि वो परफ्यूम्स इन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को टिंचर करना, उनको मैसरेट करना एंड दिस एंड दैट, वो बड़ा मुश्किल प्रोसीजर है, वो खुद करते हैं। तो उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि ISOE सुपर और जिसको कहते हैं एम्ब्रॉक्सन, इसको परफ्यूम के अंदर इस्तेमाल करना एक आर्ट है। अगर ये एक स्पेसिफिक लेवल से थोड़ा यूज हो तो गायब हो जाता है, इसकी खुशबू ही नहीं आती, और एक स्पेसिफिक लेवल से ज्यादा हो जाए तो भी ये बाकी इंग्रेडिएंट्स को खा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ISOE सुपर ही रह जाता है। ये उनकी बात है जो कि मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। तो हर परफ्यूम के अंदर इसकी एक रेशो होती है, उस रेशो से एक कतरा भी ऊपर नीचे नहीं जा सकता ISOE सुपर, वरना या तो ये बिल्कुल डेड हो जाएगा या बिल्कुल बाकी इंग्रेडिएंट्स को भी खा जाएगा। इसके अंदर जो खुशबू है ना, आई एम नॉट श्योर कि इसके अंदर ISOE सुपर है या नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट जो पाइन ट्रीज की खुशबू और एक जो माउंटेन एयर की खुशबू आती है वो लिटरली ISOE सुपर की तरह ही लगती है या नहीं
वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बहुत प्यारा ब्लेंड बनाया गया है। स्टार्ट में ज़बरदस्त खुशबू, दरमियान में वो वुडी पाइन ट्रीज़ की फ्रेश एयर की खुशबू, और थर्ड में कहीं जाकर इसके अंदर पाइन ट्रीज़ प्लस मिंटी सी खुशबू हो जाती है। कमाल की खुशबू भाई। इसको इतनी कम्प्लेक्स और इतनी डीप किस्म की फ्रेगनेंस थी, मैंने 5 दफ़ा इसको वेयरिंग दी, तो फिर जाके मुझे इसकी खुशबू ना, ये मैं आप लोगों को डिफाइन करने लायक हुआ हूँ आज। बड़ी मुश्किल सी खुशबू थी इसकी, बहुत मुश्किल सी। ठीक है, ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। उससे पहले थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, इस परफ्यूम ने मुझे सिवाय नवाब ऑफ ऊद, यानी नवाब ऑफ ऊद के अंदर भी जो कार्डमम है उसकी वजह से थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस आई, ठीक है, या ब्लू दी शैनल परफ्यूम की हल्की फुल्की याद आई, हल्की फुल्की, आई रिपीट, हल्की फुल्की याद आई, प्रॉपर याद नहीं आई। ठीक है, तो रिजेम्बलेंस कोई ऐसा जिस तरह की इसकी खास मुझे लगी नहीं, लेकिन मैंने आप लोगों को बता दिया, जो जिन परफ्यूम्स की याद आई वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। एज भाई नो प्रॉब्लम, हर एज का बंदा इसको लगा सकता है विदाउट एनी हेजिटेशन। जेंडर की बात करें, मेल ओनली। लॉन्जिविटी एंड प्रोजेक्शन की बात करें तो यस, जो लोगों ने इसके बारे में तारीफ की थी कि अदील भाई लगाएं तो सही, लगाएं तो सही, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, इट लिटरली स्टेड ऑन, मतलब ये मेरी स्किन पे 10 घंटे तक रही, और फैब्रिक पे ये लिटरली 12 घंटे तक, मैं सेफ साइड अगर कहूँ तो 8 आवर्स इजीली, इजीली स्किन के ऊपर, और फैब्रिक के ऊपर 10 आवर्स इजीली, इजीली। अगर आप पैंट कोट पहनते हैं और उसके ऊपर ये फ्रेग्रेंस लगाते हैं तो आई वुड प्रेफर कि आप ये फ्रेग्रेंस शर्ट पर लगाएं, कोट पर नहीं लगाइएगा, क्योंकि कोट फिर जब तक ड्राई क्लीन नहीं कराएंगे इस खुशबू, ये खुशबू उसके अंदर से नहीं जाएगी। मैंने ये चीज़ नोट की है, पैंट कोट मतलब जो कोट होता है आपका, कोट ड्रेस कोट जो होता है, उसके ऊपर कोई भी फ्रेग्रेंस मैं लगाऊं तो वो जाती नहीं है उसके ऊपर से, ये भी नहीं जाएगी। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि इसको आप अपनी शर्ट के ऊपर लगाएं, कोट के ऊपर वैसे भी कोई फ्रेग्रेंस ना लगाया अगर वो फिर जाती नहीं है, नेक्स्ट टाइम आपको मजबूरन फिर वही फ्रेग्रेंस लगानी पड़ती है उसके ऊपर। ठीक है, मेरे साथ तो इसी तरह होता है, मेरे कोट्स में से फिर परफ्यूम्स की खुशबू नहीं जाती, मैं इसलिए अवॉइड करता हूँ कोट्स पे लगाने से। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, नो प्रॉब्लम लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन का। ओकेजन और वेदर की अगर बात करें, ऑल सीजन, ऑल सीजन, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सर्दी, गर्मी, बाहर, खिजां, जिम, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, ऑफिस, मेहंदी, बारात, वलीमा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कहीं भी लगा सकते हैं। वेदर भी हो गया, ओकेजन भी हो गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को जो बताता चलूँ कि इस ऑफिशियल वायल का ना मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, वो ये कि मैं इसको अपनी पॉकेट में कैरी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कहीं भी जाऊँ, इसको पॉकेट से निकाला, 3-4 स्प्रेज किए, 1 2 3 4 4 स्प्रेज किए, एंड आई एम गुड टू गो। और 2 घंटे तक प्रोजेक्ट करती है, 2.5 घंटे तक आराम से प्रोजेक्ट करती है, आई एम गुड टू गो। तो इन वायल्स का ये भी मुझे फ़ायदा हुआ है कि जो मैं परफ्यूम से डीकेंट बना के कैरी करता था, तो वो अब मैं ये कैरी कर लेता हूँ डायरेक्टली, ये वाइल्स कैरी कर लेता हूँ। तो ज़बरदस्त चीज़ है भाई ये वाइल। वकास अहमद, थैंक यू सो मच वकास अहमद का, जिसने ये वाइल्स, ऑफिशियल वाइल्स मुझे दी, और मुझे अब ये जो है ना कैरी करने में इतना प्रॉब्लम नहीं होता। इसको इसी पैक में डालता हूँ, जेब में कैरी करता हूँ, जब मुझे लगता है कि अब मैं ऑफिस के करीब करीब पहुँच गया हूँ, इसको लगा लिया। स्पेशल कोई बैग या स्पेशल मुझे फ्रेगरेंस की पूरी पूरी बॉटल कैरी नहीं करनी पड़ती। आखिर में सिर्फ एक बात जो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, मैंने जब ये फ्रेगरेंस रिव्यू बनाना शुरू किया ना इन वाइल से, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मैं इनकी फुल बॉटल्स खरीदूंगा या नहीं। यस, इसकी फुल बॉटल मैं खरीदूंगा, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली लॉन्ग लास्टिंग एंड इट प्रोजेक्ट्स वेरी वेल। और मुझे 2 से 3 कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। कैसे मिले? ये मैंने ऑफिस जाके लगाई, एक दोस्त जो मुझसे लगभग 3-4 मीटर दूर खड़ा था, 3-4 मीटर दूर, लगाते ही विद इन फ्यू सेकेंड्स, 2-3-4 सेकेंड्स, लिटरली उसने मुझे कहा यार कमाल का परफ्यूम लगाया दिल, एंड आई वाज लाइक वहां तक खुशबू आई है? एंड ही सेड यस। 3-4 मीटर दूर था मुझसे वो, उसने कहा यस इसकी खुशबू आई है। तो इट कैन बी अ रूम फिलर फ्रेग्रेंस एज वेल। अगर आप इसको एक मुनासिब जगह पर जाकर लगाते हैं तो ये रूम फिलर टाइप फ्रेग्रेंस का भी काम करती है। हर एस्पेक्ट मेरे ख्याल में हमने इसका कवर कर लिया। तो ये था जी हाँ हमारा ओरमुंड जैन का मोन टोबैको। थैंक यू सो मच।